जय श्री महाकाल। नवरात्र से पवित्र कोई भी समय नहीं होता है माता की पूजा करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। आज मैं आप लोगों को इस नवरात्रि में माँ दुर्गा, माँ काली की ऐसी प्रयोग 10 महाविद्याओं देवियों की आदि शक्ति का मैं ऐसा प्रयोग आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे आपके यह करने से आपके घर में माता का आशीर्वाद और उनका अस्थाई वास हो जाएगा। इस प्रयोग को करेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी दुख समस्या कभी भी पीछा नहीं करेंगी, कभी भी उस घर में प्रेत बाधा नहीं होगी, कभी भी जिन्न बाधा नहीं होगी, कभी भी भूत बाधा नहीं होगी। यह प्रयोग बहुत साधकों का आजमाया हुआ है। इस नवरात्रि के शुभ अवसर पे जो आप लोगों को प्रयोग दिया जा रहा है, इस प्रयोग के करेंगे तो आपको निश्चित ही देवी दुर्गा का काली स्वरूप में ज़रूर आशीर्वाद मिल जाएगा और आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा, जिससे माता आदि शक्ति आप पे बहुत ही प्रसन्न रहेंगी और आपके घर में परिवार में सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रहेंगी। तो ध्यान रखना है, नवरात्र के प्रथम दिन से आपको एक मटकी लानी है। अगर किसी कारण मटकी ना लें तो एक कलश लेना है, स्टील का, तांबे का, और तांबे का मिले तो अति उत्तम है, क्योंकि पीला जो होता है वो शुभ का प्रतीक होता है। तांबे का ले लें, पीतल का ले लें, पीतल का लें। पीला जो होता है, तांबे का मिले तो तांबे का, पीतल का मिले अगर पीला हो तो बड़ा शुभ होता है, जैसे पीतल का हुआ। तो वह लेने के बाद आपको क्या करना है कि उसके ऊपर आम के पहले उसको उसमें 9 एक-एक के सिक्के डालने हैं और कुछ चावल डालनी है। ध्यान रखना है, 9 एक-एक के सिक्के डालने हैं और कुछ चावल डालने हैं। सिक्के को 9 दुर्गा का रूप देना है, 9 दुर्गा मान के, और उसमें स्वच्छ जल भर देना है और उसमें एक मुट्ठी खड़े चावल, ध्यान रखना खड़े खड़े बीन लेना। चावल किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। चावल खंडित नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आप लोगों को पानी में डाल देना है, पानी मुंह तक भर देना है। और इसके बाद आपको एक आम की डंठी तोड़नी है, जो आप देखेंगे कि उसमें 10-12 आम के पत्ते की डंठियाँ निकली होती हैं, आम की पत्तियाँ निकली होती हैं, तो वो आपको डंठी तोड़ लेनी है। डंठी तोड़ने के बाद उसका जो पीछे का जो डंडा साइड का हिस्सा है उसको पानी में रख देना है, और ऊपर जो साइड है वहाँ आपको एक नारियल रख देना है। कलश स्थापना जिसे बोलते हैं, आपको वहाँ नारियल रख देना है। अब नारियल रखने के बाद उसके ऊपर मौली धागा बांध देना है, मौली धागा बांध देना है। और उसके बाद गाय का गोबर मिल जाए तो गोबर, अन्यथा ना मिले, अगर गाय का गोबर मिल जाए तो आपको गाय का गोबर थोड़ा थोड़ा लगा देनी है। उसमें जौ जो जानते हैं वो लगा देना है। अगर गाय का गोबर ना मिले तो उस मटके के पास में कुछ मट्टियाँ ला के रखे, उसमें जौ लगा देना है और पानी से 9 दिन सींचना है। अब इसके बाद थोड़ा सा हल्दी चढ़ा देना है। हल्दी भी पीले, मैंने पहले भी कहा था कि शुभ का प्रतीक होता है। यह आपके घर करना है, कहीं जाना नहीं है, अपने घर करना है। ये मैं माता का साक्षात्कार आशीर्वाद का प्रयोग बता रहा हूँ। इसको अगर कर लेंगे तो ज़िंदगी में भूत प्रेत किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब आपको पीले रख देना है और उसके ऊपर या उसके मटकी के आगे, अगर हो सके तो ऊपर, ना हो सके तो मटकी के बगल में आपको एक दीपक रख देना है। दीपक रखोगे जब तो वो दीपक जलता रहना चाहिए। अगर कभी जानबूझ के नहीं बुझना चाहिए, किसी अन्य कारणों से अगर बुझ गया हो तो बात अलग है, पर वो जानबूझ के कोशिश करें कि बुझे ना। यह 9 दिन तक जपें। और एक मंत्र दे रहा हूँ, उसको आप जब भी, कोई इसका नियमित संख्या नहीं है, पर कोशिश करें कि जितना हो सके उतना जप करें। ओम दुर्गा काली मम बाधा नाशय नाशय। यही जो मंत्र है, इस मंत्र का कई लोगों ने, आज मैं आप लोगों को जो दे रहा हूँ, ये मंत्र बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान है, पर इसके प्रभाव बड़ा ही विचित्र है। आप इसको जपेंगे ना
तो इसका प्रभाव बहुत ही विचित्र है और बहुत ही कारगर है। इसलिए आप लोगों को इस नवरात्रि पे यह प्रयोग दिया जा रहा है, ताकि आप लोग कहीं जगह भटक भटक के जा के परेशान हो जाते हो। तो इसलिए आप लोगों को उचित नहीं मिलता है समय भी गंवाना, टाइम भी गंवाना और परेशान भी रहना। इसलिए आप इस मंत्रों का जाप करें और अंतिम दिन में 9 दिन के भीतर ही माता के दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे। और इस मंत्र का प्रयोग की जो विधि है वो देवी जब स्वप्न में या किसी न किसी रूप में देंगी तो वो स्वयं ही इसका प्रयोग विधि बताती हैं। ये प्रयोग आजमाया हुआ है और निश्चित तौर पे इस प्रयोग से आपके घर में देवी का आगमन होगा। और जिनके घर में देवी का आगमन हो गया उन्हें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को मान लो, जिनके घर में देवी काली, देवी दुर्गा, 9 रूपों का जिनके घर में आगमन हो गया, उसने संसार का सारे सुख प्राप्त कर लिए, सारे वैभव प्राप्त कर लिए हैं। इसलिए निश्चित तौर पे आप यह प्रयोग करेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और उनको प्रतिदिन जप के अंत में माता से आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता, मेरे घर में निवास करो, मेरे घर में निवास करो। यही आपको कहना है कि हे नौ दुर्गा, आप मेरे घर में निवास करो, मेरे घर में निवास करो। यही आपको मांग रखनी है। जब आपके घर में शक्तियाँ निवास करने लगेंगे तो सारे, चाहे भूत हो, शत्रु हो, व्यापार हो, धन हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार के दुर्गुणी विचार हो, किसी भी प्रकार के कष्ट आपके घर में, कोई भी बीमारी हो, कुछ हो, जो आपके घर में वास करने लगेंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यह अगर प्रयोग कर लेते हैं, और प्रयोग बहुत ही आसान है, देवी के 9 रूपों को अपने घर बुलाने के लिए, और अपने घर करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, किसी अन्य के घर नहीं करना, अपने घर करना है। और इस नवरात्र में बहुत ही प्रयोग दे रहा हूँ ताकि आप लोग माता के आशीर्वाद से वंचित ना रहे। तो इस नवरात्र में आप लोग यह प्रयोग करिए, अपने घर करें और प्रसन्न रहें। माता का आशीर्वाद आप लोगों को ज़रूर प्राप्त होगा। खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री महाकाल।